ये भगवान की कृपा है। ये विजयपाल मेरे साथ खड़ा है, ये कह रहा भाई साहब खाते कब और सोते कब हो। मैंने कहा अगर मैं ये खाने और सोने की चिंता करता तो मैं डोटा सर की तरह मेरा वजन नहीं बढ़ जाता इतना ज्यादा कितना है? वो चिंता करता है, शरीर का बहुत ध्यान रखता है, योगा प्राणायाम सारा सब ना रखना भी चाहिए। व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति अगर शरीर का ध्यान रखेगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपके ध्यान के लिए आया हूं धरती पे, क्योंकि शरीर का ध्यान रखने वाले तो बहुत से लोग थे राजस्थान में, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसान का ध्यान रखा, जवान का ध्यान रखा, पूरी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी राजस्थान के अंदर। भाइयों वक्त आ गया है कि इस राजस्थान के अंदर आपको अदला बदली की सरकारों को बदलना होगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार नहीं हो, किसान का बेटा रोजगार के अभाव के अंदर हाथ में बंदूक लेके गैंगवार के अंदर शामिल नहीं हो, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या नहीं करे। मेरे सपनों का राजस्थान, स्थानीय लोगों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त अगर आप चाहते हो तो एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दे। कोई कुछ भी अफवाह फैलाए, सीटें जब निकलेगी, सूची जारी होगी तो लक्ष्मणगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये मजबूती के साथ आपको देखने निकला है। मुझे पता है कई लोग ऐसी बातें कहते होंगे कि हनुमान जी से बात हो गई। हाँ बात हो गई होगी, हनुमान जी सालासर बालाजी का सब प्रणाम करते हैं, मैं भी जयकारा लगाता हूँ। अगर मेरा कोई प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है। एक बीजेपी का नेता मिला, बोले साहब ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा क्या कर दिया? कि बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं, वहां भी आपकी बात करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? तो वो एक ही बात कहते हैं, टिकट तो आपको दे दें, लेकिन जब आरएलपी आएगी तो उसको मैनेज कैसे करोगे? तो कह रहे साहब हनुमान जी से बात कर लेंगे, कि वो बात नहीं करेगा। फिर बोले फिर साहब हार जाएंगे और क्या करेंगे? सही बात। और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी सम्मान की बात कोई नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी में भी टिकट ले जरूर रहे हैं, लेकिन थर थर टांगे कांप रही उनकी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन आरएलपी के इस नेता की, आपके भाई की, आप देख रहे हो बिना चिंता के, चिंता तो मुझे जब हो जब मेरे पास पैसा हो, ईडी की चिंता होगी, ईडी आ जाएगी, है ही नहीं। चेकिंग करो तो क्या मिलेगा? 15-20 रुपए। कभी आपसे फंडिंग नहीं करी, चंदे की रसीद नहीं काटी। ये तो चिंता करो कि किस तरह घूम रहा हूं, भाग रहा हूं अकेला व्यक्ति इस राजस्थान को बचाने के लिए। और 4-5 साल जब दिल्ली में था, यूपी बिहार हरियाणा के सांसद कहते हैं अरे कहाँ राजस्थान में दम है, मैं तो एक बार कांग्रेस एक बार की फालतू की बात करते हो। मैं कहता हूं नहीं, राजस्थान इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएगा और नया राजस्थान बनेगा, क्षेत्रीय पार्टी राज के अंदर आएगी। अकेला लड़ रहा हूं पूरे देश के एमपी से। भाइयों मैंने कोशिश की कि राजस्थान का मान और सम्मान बढ़े, और मैंने प्रयास किया कि दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हो, नए किसान के बेटे सत्ता के अंदर आए। ठेका नहीं ले रखा ये वंशवाद की राजनीति करने वालों का, उन लुटेरों का जिन्होंने 70 साल